यार मैं बहुत सारे लोगों को बात करने के लिए बोलता हूँ पर वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आता। और जब ऐसी निराशा घेरती है तो मैं 100 साल पुराने इस लेटर को भेजता हूँ। ये 100 साल पुराना लेटर एक इंडियन नौजवान साइंटिस्ट ने भेजा था एल्बर्ट आइंस्टाइन को। कहानी सुननी है? तो कहानी जुड़ी है क्वांटम मैकेनिक्स के जन्म से। क्वांटम मैकेनिक्स के फादर थे मैक्स प्लैंक। प्लैंक ने रेडिएशन लॉ, लाइट को लेके एक लॉ दिया था जिससे सारी कहानी आगे बढ़ी और आइंस्टाइन ने उसे आगे बढ़ाया। ऐसे करके 20-25 साल करीब बीत गए और क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी परिपक्व हो गई थी। लेकिन इंडिया में बैठा नौजवान साइंटिस्ट एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, उन्हें प्लैंक के काम में एक बुनियादी दिक्कत लगी। उन्होंने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को नए सिरे से डराइव किया और उनका ये मानना था कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू इसे पढ़ने का, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इसे पढ़ने का। ये वो पेपर है जिसे एस.एन. बोस ने बेसिक तरीके से डराइव करते हुए प्लैंक्स रेडिएशन लॉ लिखा था और उन्होंने इसे कई ब्रिटिश जर्नल्स को भेजा क्योंकि उस समय इंडिया में ब्रिटिश शासन था तो अंग्रेज़ों की ज़्यादा चलती थी और एकेडमिया में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको अंग्रेज़ी और ब्रिटिश जर्नल्स के थ्रू वो पहचान हासिल करनी होती थी। लेकिन वहाँ एक के बाद एक उनकी चीज़ें रिजेक्ट की गई और उनका ये पेपर बिल्कुल पब्लिश नहीं किया गया। अब कोई भी होता तो इतने रिजेक्शंस देख के निराश हो जाता, लेकिन वो एस.एन. बोस थे। एस.एन. बोस ने सीधे एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये पेपर भेज दिया और साथ में लिखा ये खत। इस खत में लिखा था, वैसे तो मैं एक बिल्कुल अजनबी हूँ लेकिन ऐसी विनती करने में मुझे कोई झिझक नहीं हो रही है। उन्होंने सीधे आइंस्टाइन को कहा कि आप इसको जर्मन में ट्रांसलेट करके किसी जर्मन पेपर में, जर्नल में पब्लिश करवा दीजिए। अब एक नौजवान इंडियन साइंटिस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जवाब आना नामुमकिन था। लेकिन आइंस्टाइन ने उनका ये पेपर पढ़ा, उन्हें ये काम इम्प्रेसिव लगा और आइंस्टाइन ने कहा कि मैं ये पेपर पब्लिश करवाऊंगा। इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड। आइंस्टाइन ने वापस पत्र भेजा उन्हें जो कि जर्मन में था और जर्मन में आइंस्टाइन ने लिखा एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड और वो पेपर जर्मनी के सबसे प्रतिष्ठित जर्नल में पब्लिश हुआ जिसके कमेंट में, रिकमेंडेशन में एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी नाम था और पेपर पब्लिश हुआ था एस.एन. बोस के नाम से। तो ऐसे भाई कोल्ड ईमेलिंग या कोल्ड मैसेजिंग आपको हेल्प कर सकती है।